अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। आपका जो लेक्चर है आज का वो है फ्री रेडिकल के बारे में। तो जिस तरह से हम पीछे आयन और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा है, फ्री रेडिकल भी उसी टाइप में आता है। आयन में हमने पढ़ा था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है वो आयन बनता है। तो और मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है या गेन करता है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इसी तरह आयन भी उसी तरह बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसके पास और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 3 5 7 हो सकते हैं। मतलब है कि आयन के पास है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर और नंबर होंगे तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। जैसे कि डेफिनेशन लिखी रही है, फ्री रेडिकल आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of electron. It is represented by putting a dot over the symbol of an element. जी डिफरेंस इसमें ये आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो फ्री रेडिकल होता है उसके पास जो फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर जो है वो साइन हम डॉट का लगा देते हैं, जिससे वो आयन से डिफरेंट हो जाता है। फ्री रेडिकल बनता कैसे? फ्री रेडिकल जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। जब आप देखें कि दो एटम बने हुए होते हैं, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इवन होते हैं। ठीक है, मतलब अगर बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा, तब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब उसकी होमो मीन सेम, लिटिक मीन लाइसिस से निकला है तो मतलब ब्रेक डाउन। होमोलिटिक ब्रेक डाउन का मतलब है कि जब हम एक एटम की एक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है, दूसरा दूसरे एटम के पास चला जाएगा, जिसके पास दोनों के पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एक फ्री रेडिकल जो है वो बनेगा बिटवीन टू एटम व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। आमतौर पे जो फ्री रेडिकल होता है एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज एज इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नीचे देखें बॉक्स जो इसकी इक्वेशन बनी है, Cl2 है, सेम एटम है, मॉलिक्यूल बना हुआ है क्लोरीन का। जब इसकी होमोलिटिक ब्रेक डाउन करेंगे तो क्लोराइड आयन बनेगा, 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे, जिसके ऊपर हम डॉट लगा के उसको फ्री रेडिकल का नाम देंगे। जिसमें CH4 है, इसमें से हाइड्रोजन एक रिमूव हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब CH3 के पास चला जाएगा, दोनों ही फ्री रेडिकल बनेंगे। डिफरेंस क्या होता है आयंस और फ्री रेडिकल के अंदर? आयन के पास दीज आर द एटम विच बियर सम चार्ज। आयन के पास कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जबकि फ्री रेडिकल के ऊपर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अलावा आयन जो होता है सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटर्स की फॉर्म में पाया जा सकता है, जबकि फ्री रेडिकल जो होते हैं सोल्यूशन एज वेल इन एयर, हवा में भी हो सकते हैं और सोल्यूशन में पाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जी, देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लाइट होगी तो आयन बनेगा। आयन किसी तरह से बन सकता है, लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है वो हमेशा ही प्रेजेंस ऑफ लाइट रोशनी की मौजूदगी में बनता है। ठीक है, आगे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। बहुत से एटम जब मिलते हैं या दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल जब तक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसके पास सारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक सब्सटेंस की मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूल को 2 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, एक नंबर ऑफ़ एटम की बुनियाद पे और एक टाइप ऑफ एटम की बुनियाद पे। नंबर ऑफ़ एटम की बुनियाद पे भी और टाइप ऑफ एटम की बुनियाद पे भी। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ एटम की बुनियाद पे, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल होगा वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, जैसे कि नेट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह हैं। ठीक है, और ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल होगा वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, जैसे कि H2 है, O2 है, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। अगर एक मॉलिक्यूल 3 एटम पर मुश्तमिल होगा तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, जैसे H2O, CO2 है, CH4 भी। और ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होगा वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, जैसे CH4 है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्लूकोज के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह दूसरी जो कैटेगरी आती है मॉलिक्यूल की वो आती है टाइप्स ऑफ एटम की बुनियाद पे।
अगर कोई मालिक्यूल है जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जा रहे होते हैं सारे, तो वो होमोएटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा, जैसे कि H2 है, O3 है, S8 है, P4 है। और ऐसे मालिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के एटम पाए जा रहे होते हैं वो हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल कहलाते हैं। CO2 है, इसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, अलग 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। H2 है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, NH3 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मतलब 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एटम पाए जा रहे हैं, तो वो हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। ये आप लोगों ने सारा याद करना है, लिखने वाला आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन और जो टेस्ट योरसेल्फ 1.5 है, ये अपनी कॉपी पे आप लिखेंगे, जो आपको मैं पहले सेंड कर चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़।